Hello dear, Assalamu alaikum. This is Samya with another lecture, another video. I hope you all will be fine and good. So आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या जो है डिफरेंसेस है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। तो वन बाय वन हम इनके डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करेंगे और उनके साइज के बारे में बात करेंगे कि आया कि प्रोकैरियोटिक सेल में उनका क्या हिसाब किताब है और यूकैरियोटिक सेल में वो किस तरह से होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस। तो अब इधर हम बात करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो किस तरह से होता है और प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनमें न्यूक्लियस किस तरह से होता है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बाउंडेड बाय न्यूक्लियर इन्वेलप। इनमें क्या होता है कि इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, वाजिया न्यूक्लियस होता है जो कि एक न्यूक्लियर इन्वेलप से घेरा हुआ होता है, उसके गिर क्या होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप होती है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसमें प्रोमिनेंट वादिया न्यूक्लियस नहीं है। देयर क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली। और उनके जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें सिर्फ क्या होता है, डीएनए मौजूद होता है। एंड इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म नियर सेंटर। और ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के गिर्द जो है या न्यूक्लियस के करीब जो है वो तैर रहा होता है। दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लॉइड। और इस रीजन में, जिस रीजन में वो तैर रहे होते हैं उसको हम क्या कह रहे होते हैं, न्यूक्लॉइड कह रहे होते हैं। तो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और उसकी गिर्द क्या होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप होती है। और जो न्यूक्लियस हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में होता है उसमें प्रोमिनेंट नहीं होता वो, और वो क्या कर रहा होता है, साइटोप्लाज्म में जो है वो सिंपली फ्लोट कर रहा होता है। और इसके अलावा जो है उसमें सिर्फ डीएनए होता है, उसमें प्रोटीन्स नहीं होते। अगर यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें प्रोटीन और डीएनए मिलके उसको बना रहे होते हैं। तो इधर सिर्फ क्या, इधर सिर्फ एक डीएनए मौजूद होता है और जिस रीजन में वो पाया जाता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, न्यूक्लॉइड कह रहे होते हैं। तो अगर हम दूसरी ऑर्गेनेलिज की बात करें, अब हम दूसरी ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करने जा रहे हैं कि उनका आया कि यूकैरियोटिक सेल में किस तरह से हिसाब किताब है और प्रोकैरियोटिक सेल में वो किस तरह की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Eukaryotic cell have membrane-bound organelles like mitochondria, Golgi apparatus and endoplasmic reticulum. अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उनमें जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है। और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। उनके मतलब कि उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली वो होंगी जिनके गिर्द क्या होता है, हमारे पास मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। ये इन दोनों में फर्क है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम इनके साइज के बारे में बात करने जा रहे हैं, सेल वॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम के साइज के पहले बारे में, ये एक ऑर्गेनेली है ना बेसिकली राइबोसोम, और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसका काम। तो उसकी अगर साइज की हम बात करते हैं तो वो कह रहे हैं द राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल। इनका जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से बड़ा होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो साइज में बड़ा होगा एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। और अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो वो यूकैरियोटिक सेल से छोटा होता है। समझ रही है आप लोगों को बात। तो आगे वो कह रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम एवरेजली बात करें तो जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होता है वो 10 टाइम्स बड़ा होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल से, और प्रोकैरियोटिक सेल्स आर ऑन एवरेज 10 टाइम्स स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक सेल। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो यूकैरियोट से 10 टाइम्स छोटे होते हैं। ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी। इसके बाद इनकी सेल वॉल की बात जो है बारे में हम बात कर लेते हैं। सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और काइटिन इन फंजाई। ठीक हो गया। अगर हम प्लांट्स में बात करें, प्लांट्स में तो यूकैरियोटिक प्लांट्स में उनकी जो सेल वॉल है वो हमारे पास सेलुलोज से बनी हुई होती है और फंजाई जो है उनमें काइटिन जो है वो उनकी सेल वॉल को बना रहा होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल मेड व्हिच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये क्या होता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। आप लोगों ने माइंड में रखना है कि अगर हम यूकैरियोटिक सेल वॉल की बात करते हैं तो वो किन से मिलकर बनती है, और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो उनमें जो हमारे पास सेल वॉल है वो किस तरह से बन रही होती है। तो ये चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इसकी पिक्चर आ जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो नीचे है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और जो ऊपर वाला है वो यूकैरियोटिक सेल है। इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मेंशन है। जैसे ऊपर वाले में यूकैरियोट्स में अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम ये सब है। और अगर हम नीचे वाले में देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें
ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं, मतलब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं है, लेकिन ऊपर यूकैरियोट में हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है, मौजूद है। और इसका न्यूक्लियस देखिए आप, इसके न्यूक्लियस की गिर जो है ये इसका न्यूक्लियस है और इसकी बाउंड्री है बेसिकली ये। तो इसका ये न्यूक्लियस देखिए, इसका न्यूक्लियस बिल्कुल इसके न्यूक्लियस की बिल्कुल कोई बाउंड्री नहीं होती, और जहाँ जहाँ वो प्रेजेंट होता है उस एरिया को हम न्यूक्लियोइड कह रहे होते हैं। ये उन्होंने दिखाया है कि ये वो एरिया जहाँ पे न्यूक्लियस हमारे पास प्रोकैरियोट में मौजूद होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस की गिर जो है न्यूक्लियर इन्वेलप तो होती नहीं, वो वैसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। तो इसलिए जिस रीजन में मौजूद होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, न्यूक्लियोइड कह रहे होते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। तो आई होप आप लोगों को समझ आई। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या, आज के लेक्चर में हमने देखा है कि जो हमारे पास यूकैरियोट हैं और प्रोकैरियोट है उनमें क्या फर्क है। सबसे पहले हमने देखा उनके न्यूक्लियस के बारे में। अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हमारे पास यूकैरियोट में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोट में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। उनके न्यूक्लियस की गिर न्यूक्लियर इन्वेलप भी नहीं होती, और वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में वैसे ही पड़ा होता है, और जिस जगह पे वो पड़ा होता है उस जगह हमको हम न्यूक्लियोइड कह रहे होते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनेलिज के बारे में बात की है कि जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती है, और अलबत्ता जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती है। और इसके बाद हमने इनके साइज और फिर इनके सेल वॉल के बारे में बात की है, फिर लास्ट पे इनकी स्ट्रक्चर थी। तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई है। अगर आप लोगों को समझ आए तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। और इसके साथ साथ काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अब ये मैं जो है इस पे अपना जो फेसबुक के पेज का लिंक और ट्विटर का लिंक भी देने वाली हूँ, सो यू गाइज कैन फॉलो मी ओवर देयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।